नमस्कार बच्चों, मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में आप सबों का फिर से स्वागत करता हूं। आइए मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग √2 तथा शून्यकों का गुणनफल 1/3 है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग √2 तथा शून्यकों का गुणनफल 1/3 है। अर्थात शून्यकों का योग को हम लोग कहते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा √2 है और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा 1/3 है। तो इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि द्विघात बहुपद निकालने का एक फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। आप इसे हमेशा याद रखें। द्विघात बहुपद निकालने का एक फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये द्विघात बहुपद निकालने का एक फॉर्मूला है। आइए अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चंस को आगे बढ़ाइए और इस पे पुट कर दीजिए। आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है 1/3। तो आप इसे पुट करें। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है √2, तो √2 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है 1/3, तो 1/3 लिख दीजिए। आगे बढ़ाइए। x² माइनस √2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, √2x प्लस 1/3, यही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन हम करेंगे क्या, इसे सॉल्व कर लेते हैं। और आपको पता है इसके नीचे 1 होगा और इसके भी नीचे 1 होगा। हम भिन्न का जोड़ करेंगे। जब भिन्न का जोड़ करेंगे आप, तो 1 1 3 का एलसीएम 3 होगा, तो हम नीचे लिखेंगे 3। ठीक है। अब 1 से भाग देंगे, 3 में 3 को x² से गुना करेंगे, 3x² माइनस 1 से भाग देंगे 3 में, तो 3 को √2 से गुना करेंगे, तो 3 √2x जोड़ 3 से 3 में भाग देंगे 1 को 1 से गुना करेंगे 1। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाला कोफिशिएंट को भूल जाएंगे। नीचे वाला जो 3 है इसको भूलते हुए हम समीकरण लिख देंगे 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। हम इसे समीकरण के फॉर्म में लिख दिए। यही इसका बहुपद कहलाएगा। आइए बच्चों, हम यहाँ भी छोड़ सकते थे इसे, ये भी आपका आंसर हो सकता था, लेकिन हमने इसे भिन्न का जोड़ घटाव करके यहाँ तक पहुँचा दिया। और ये नीचे वाला आप कहेंगे नहीं लिखे हैं, तो इसके लिए कोई परेशानी नहीं है। हम इसे समीकरण के फॉर्म में इस तरह से लिख दिए हैं, सिर्फ इस 3 को भूल गए हैं, अर्थात यही इसका आंसर आया। तो ये द्विघात बहुपद एक द्विघात समीकरण भी कहलाएगा। याद रखें। तब तक के लिए धन्यवाद। आप और इसी तरह का क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें और बोर्ड एग्जाम में 2/2 नंबर का लाभ उठाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपको अगले क्लास में।